अगर आप देख रहे हैं स्माइली स्पोर्ट, एक इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ लोग थोड़ा जेलसी फ़ील करते हैं हमसे। जल्दी सक्सेस लाइन दे दी, जल्दी हमें मार्केट की समझ-बूझ दे दी, तो उन्हें लगता है कि शायद अ, ये कोई ऐसी चीज़ आ गई है हमारे हाथ, जो हमें नहीं मिलनी चाहिए थी। बता दूँ कि ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की मेहरबानी है और वो ज़ाहिर है कि उसी को मिलती है जो दिन-रात एक करता है, मेहनत करता है और वो हमने की अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप देखें मैं इस पोस्ट को अपने पोस्ट वाले खाने में ले जाऊँ और आप चेक कीजिए जाके। आप मेरी पोस्ट पे आइए, पेज पे आएँ, ज़रा नीचे आएँ, तो आप देखेंगे कि 13 जून यानी जुमे वाले दिन 12:30 बजे मैंने एक लेवल शेयर किया। एक्चुअली मैं 2 लेवल शेयर किए थे लेकिन एक लेवल पे इम्पोर्टेंट लिखा था। अब यहाँ पे देखें, 2 लेवल दिए बाय ज़ोन और ये बाय ज़ोन और यहाँ पे एक लाइन खींची इस जगह पे कि ये लिक्विडिटी ज़ोन है और इसके साथ लिखा इम्पोर्टेंट। अब ये 3378 से लेके 3372 तक का ज़ोन है। ज़हन में रख लें। रख लिया? चलो। अब आ जाते हैं आज की मार्केट में जो कि 17 जून और ये रहा 17 जून और आप इसको अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके कंफर्म कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखें क्या ये वही लेवल है 3378 से लेके 3374 वाला? बिल्कुल वही लेवल है। क्या मार्केट यहाँ से आके रिजेक्शन देती है? बिल्कुल देती है। क्या मार्केट इस लिक्विडिटी को टेक करती है? बिल्कुल करती है। क्या मार्केट इस विक के नीचे क्लोज़ देती है? नहीं देती। क्यों? यहाँ पे देखें ज़रा एक चीज़ देखें। यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएँ तो मैंने इस विक को मार्क नहीं किया था, यहाँ से इस बॉडी को यहाँ तक मार्क किया था। इसको लिक्विडिटी में शामिल नहीं किया था। सो मार्केट इस वीक की लिक्विडिटी ले नहीं सकी। आप 10 मर्तबा आँखें खोल-खोल के बेशक 10 मर्तबा चेक करें। मैं फिर से इसको ज़ूम कर देता हूँ और यहाँ पे एक ये वाली रे भी लगा देता हूँ। ये देखें, ये है इस जगह पे। क्या मार्केट ने इसको टच किया? नहीं। क्या ऊपर वाली जो मैंने बोली थी वो लिक्विडिटी ली? ली। क्या मैं कोई जादूगर हूँ? नहीं। जादूगर नहीं हूँ। बस मैंने दिन-रात एक करा, मैंने इस मार्केट को समझा और मैं उस हिसाब से ही आप लोगों को एनालिसिस देता हूँ। यहाँ पे 4 दिन पहले जो मैंने एनालिसिस दिया, मुझे नहीं पता था क्या होना है बट मुझे अपने सिस्टम पे एतमाद था, तो मैंने ये लेवल्स शेयर किए थे। जब 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे तो लोगों ने कहा, "अरे यार! ये काम नहीं करते।" रुको ज़रा, ज़रा सब्र कर लो और अब देखो ज़रा सब्र करने वालों को क्या मिला यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट आई। अच्छा मैंने यहाँ से फिर क्यों लिया हुआ है? एक्चुअली में 1 मिनट में कन्फर्मेशन हमें इस जगह से मिली। मार्केट यहाँ तक आई, इस जगह से कन्फर्मेशन मिली और यहाँ पे देखें कि क्या आपको तकरीबन 181 पिप्स, 181 पिप्स सो फार मिले? यस मिले और अभी मार्केट ऊपर जा रही है। अभी बेशक भाड़ में ही चली जाए लेकिन हमें तो समझने के 180 पिप की मूव दे गई। किसी ने 50 पिप बुक किए होंगे, किसी ने 30 किए होंगे, किसी ने 130 किए होंगे। जो मेरी तरह ढीठ है वो होल्ड करके बैठा होगा। बात ये है कि मार्केट आपके मेथड की रिस्पेक्ट कर रही है। जिस बंदे से आप सीखने वाले हैं, क्या उसे मार्केट की समझ-बूझ है? अगर है, तो ऐसे उस पे एतमाद ना करें। पहले पीछे जाएँ, उसकी वीडियोज़ देख लें उसी पेज के ऊपर। उससे पैसे देने से पहले, उसे फ़ीस देने से पहले उसकी कुछ वीडियोज़ देखें। क्या वो ट्रांसपेरेंसी रख रहा है? क्या वो आपको जिस पैनल पे ट्रेड करता है उसका ये वो जो ऊपर-ऊपर लिखा होता है कि भाई ये डेमो है या रियल है, क्या वो दिखाता है? क्या वो थोड़े पैसों के साथ भी ट्रेड करने की कैपेबिलिटी रखता है? 20,000, 30,000 या $10,000 तो किसी बच्चे को भी दे देंगे, उसे बोलेंगे पुत्तर जब दिल करे बाय कर देना, जब दिल करे सेल कर देना, वो भी उसको ज़्यादा कर लेगा। क्यों? बहुत सारे पैसे हैं, मार्केट एक टाइम में 2 ही जगहों पे जा सकते हैं ना, बाय या सेल। तो आपने अगर आँखें बंद करके भी बाय पे दबा दिया, तो मार्केट थोड़ी रिट्रेसमेंट के बाद बाय की तरफ तो जाएगी ना। या आपने आँखें बंद करके सेल दबा दिया, तो कुछ देर के बाद मार्केट सेल की तरफ रिट्रेसमेंट के लिए तो आएगी ना। तो जैसे ही फिर प्रॉफिट में आते हैं, लोग उस ट्रेड को बंद कर देते हैं और दिखाते हैं, देखो जी मेरी एक्यूरेसी, देखो जी मेरे प्रॉफिट्स। नहीं, बात ये है कि आप थोड़े से पैसों के साथ काम कर सकते हैं कि नहीं। कम रिसोर्सेज़ के साथ जो कर सकता है, उसी को इल्म का पता है, पहली बात। दूसरी बात बड़ी खतरनाक है, कुछ लोगों को मेरी शक्ल पे एतराज़ है। कमेंट करते हैं, अपनी पहले शक्ल तो देखो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे अ, इस नज़र से ना देखें ना, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो आपको अगर अपनी बेटी का, बहन का रिश्ता देना है तो कोई और बंदा देख लें। माज़रत के साथ कहता हूँ और बड़े अच्छे अंदाज़ में कह रहा हूँ, कोई और बंदा देखें। मुझे सिर्फ़ सीखने के लिए रखें। मुझसे सिर्फ़ इल्म लेने के लिए जो है ना वो मेरी सर्विसेज़ को आप इस्तेमाल करें।
दूसरी साइड पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं मेरी एक शादी है, मैं उससे बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से, एक बेटा, एक बेटी, अल्लाह ताला उनको हयाती दे। बहुत खुश हूँ मैं भाई अपनी लाइफ़ में, ठीक है? तो मुझे ज़बरदस्ती कोई अपना बहनोई ना बनाए, कोई जवाई ना बनाए, ना मैंने बनना है। तो काइंडली ये अल्लाह ने बनाई है शक्ल मेरी और मैं इस पे बहुत खुश हूँ। कई लोगों से ज़्यादा अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह और मैं बहुत खुश हूँ। अगर इससे भी कोई 10 दर्जे हल्की बनाता अल्लाह, बना सकता था ना? लेकिन जो मेरी है शक्ल मैं उससे अगर खुश हूँ, तो आपको भी अपनी शक्ल और अक़ल के साथ खुश रहना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ पे उँगली नहीं उठानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह परफ़ेक्ट हूँ। अगर कोई शक है तो फिर आप आज़मा के देख लें। मैं तो ये कह सकता हूँ। ये बिटर वर्ड सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनके दिमाग में खन्नास भरा हुआ है। बाकी हमारी एक्यूरेसी आपके सामने पड़ी हुई है। जाके चेक कर लें। वालेकुम अस्सलाम।